नमस्कार। राम राम साथियों। आरपीएससी तरंग पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीके की इस कला संस्कृति की सीरीज में हम राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय और लोक देवताओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन सी माता जी यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सी माता जी का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक है जिलानी माता, नारायणी माता, ब्रह्माणी माता, तुलजा माता, करणी माता, जीर्ण माता, छींच माता, छींक माता, आई माता, आवड़ माता और स्वांगिया माता। इसके बाद है जोगड़िया माता, अंबिका माता, कंठेसरी माता, खीवल माता, धनोय माता, इडाना माता, शारदा माता, गोराजिया माता, बीरात्रा माता और अर्बुद माता। ये सब हुई। अब इसके बाद में हम देखते हैं इधर शीतला माता, सकराय माता, लोटियाला माता, बडली माता, केला देवी, सुंडा माता, शीला देवी, बदाणा माता, त्रिपुरा सुंदरी, चौथ माता, आवरी माता, रानी सती, नकटी माता, दधीमती माता, सुगाली माता, हिंगलाज माता, घेवर माता, चारभुजा माता माता, पिपाड़ माता, आमजा माता, सच्चिया माता, तनोटिया माता। इसके बाद है महामाया माता, आशापुरा माता, जल माता, डाड माता, भावल माता, केवाय माता, छेम करी, मरखंडी माता, बायण माता, कुशाल माता, नागणेची माता, भद्रकाली माता, बीजासन माता, उठाला माता। इसके बाद है पथवारी माता, धौलीगढ़ देवी, ज्वाला माता और जमुवाय माता और हर्षद माता। तो इतनी सारी माता जी फेमस है। तो इनमें से कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध है जिनके बारे में ज़्यादा मान्यताएं हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में और उनके मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर उनके मंदिर हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीर्ण माता के बारे में। तो जो जीर्ण माता है, इनका जो जन्म स्थल है, बर्थ प्लेस है, वो क्या है? वो है धूंध गांव, चूरू में। तो इनका गांव जन्म स्थान कहाँ है? गांव का नाम तो धूंध है और जिला कौन सा पड़ता है? जिला पड़ता है चूरू। और इनके पिताजी का नाम था धनराय चौहान। क्या था इनके पिताजी का नाम? जीर्ण माता के पिताजी का धनराय चौहान। और इनका भाई था एक हर्ष। तो जो जीर्ण माता का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो आप सभी बता सकते हैं कि इनका मंदिर काजल शिखर, जो कि रेवासा गांव में है और सीकर ज़िले में है। तो रेवासा सीकर में, और ज़्यादा डिटेल में पूछे तो कोछोर गांव में है। तो रेवासा तहसील हो गई, कोछोर गांव हो गया और सीकर जिला हो गया। इसमें ये मंदिर स्थित है जीर्ण माता का। और इस मंदिर में जो माता जी की मूर्ति रखी है वो अष्टभुजाधारी है, मतलब 8 भुजाएं हैं यहाँ पर जीर्ण माता की, ऐसा यहाँ पर प्रतिमा में, मूर्ति में दिखाया गया है। और जीर्ण माता जो है वो क्या करती है? 2.5 प्याले मदिरा का, मतलब शराब का सेवन करती है। तो इनको यहाँ पर मदिरा चढ़ाई जाती है माता जी को। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने क्या किया? यहाँ पे माता जी को चांदी का छत्र चढ़ाया था। औरंगजेब ने यहाँ पे माता जी के मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाया था। और जो जीर्ण माता है वो क्या है? चौहानों की कुल देवी है। तो क्या है ये? चौहानों की कुल देवी मानी जाती है और ये मीणाओं की आराध्य देवी मानी जाती है। तो कुल देवी तो किनकी है? चौहानों की। और आराध्य देवी किनकी है? तो मीणाओं की। इसको अच्छे से याद रखें। अब आगे देखते हैं। तो जो जीर्ण माता है उनके लिए जो लोकगीत गाए जाते हैं उन लोकगीतों को कहते हैं चिड़जा। और सभी देवी देवताओं में से जीर्ण माता का जो ये गीत है चिड़जा, वो सबसे लंबा गीत माना जाता है, ऐसा कहा जाता है।
और इनके मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो मंदिर का निर्माण इनके कराया पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे। किसने? मोहित हट्टड़ ने। किसने करवाया मंदिर का निर्माण? मोहित हट्टड़ नामक एक व्यक्ति था, उसने ये मंदिर का निर्माण करवाया। और किसके समकालीन था ये? तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे ये मंदिर का निर्माण हुआ था। अब ये जो जीण माता है, इनका मूल नाम पूछा जाए तो इनका मूल नाम है अपने पास जयंती। तो ये आप लगा सकते हैं जीण से यहाँ पे जयंती। तो दोनों में जय जय कॉमन है। जीण माता का बचपन का नाम था अपने जयंती। तो ये यहाँ पर भी जय है, यहाँ पर भी जय है, आपको याद आ जाएगा एग्जाम में, तो आप सही कर देंगे। और इनको क्या कहते हैं? इनको जीण माता को भ्रामरी माता भी कहते हैं, मतलब मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। भ्रामरी का अर्थ क्या होता है? मधुमक्खी, और माता तो मतलब देवी हो गया यहाँ पे। तो मधुमक्खियों की देवी भी या फिर भ्रामरी माता भी इनको कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इनका उपनाम क्या है? मधुमक्खियों की देवी, और यहाँ ऑब्लिक करके यहाँ भी लिख ले भ्रामरी माता। अब जो यहाँ पे इनका मेला है वो कब लगता है? तो दोनों नवरात्रों में लगता है। अब 2 नवरात्रे आते हैं, एक तो प्रकट होते हैं, एक गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो दोनों नवरात्रे में आते हैं, जो कि चैत्र मास में आते हैं एक तो, और एक आश्विन मास में अपने नवरात्रे आते हैं। तो दोनों टाइम नवरात्रों में यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है रेवासा में, सीकर में। और जो इनके भाई थे हर्ष, उन्होंने क्या किया? हर्ष को यहाँ पर हर्ष पहाड़ी पर भैरव के मंदिर के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों भाई बहनों का मंदिर है, तो भैरव की पहाड़ी पर। तो यहाँ पे हर्ष भैरव का मंदिर है, हर्ष पहाड़ी पर। तो ये सब आपने देखा किनके बारे में? जीण माता के बारे में। एक बार फिर से क्विक देख लेते हैं ताकि आपको क्लास की चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए। तो जो जीण माता है उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो धूंध गांव चूरू में है। पिताजी का नाम इनके धनधराय चौहान है। भाई इनका एक था हर्ष। और इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है जीण माता का? तो इनका मंदिर स्थित है काजल शिखर और रेवासा तहसील और सीकर जिले में कोछोर गांव में। मंदिर में इनके 8 भुजा वाली मूर्ति स्थित है। जीण माता को 2.5 प्याले में मदिरा मतलब शराब चढ़ाई जाती है। और इनके मंदिर में औरंगजेब ने क्या किया था? चांदी का छत्र चढ़ाया था माता जी के मंदिर में। और जो जीण माता है वो चौहानों की तो कुलदेवी कही जाती है और मीणाओं की आराध्य देवी मानी जाती है। अब इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि चिड़जा क्या है? तो चिड़जा जो है जीण माता के लिए गाए जाने वाले सबसे लंबे लोकगीतों में से है, तो उसको चिड़जा कहते हैं। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया जीण माता के मंदिर का? तो ये मंदिर का निर्माण कराया मोहित हट्टड़ ने, और ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे बनाया था मंदिर। और जीण माता का आपका मूल नाम पूछा जाए तो मूल नाम आपको जयंती बताना है। और इन माता को क्या कहते हैं? इन्हें भ्रामरी माता भी कहते हैं और मधुमक्खियों की देवी भी इनको कहते हैं। एक ही मतलब है, भ्रामरी मतलब मधुमक्खी। और यहाँ पे मेला कब लगता है? तो दोनों नवरात्रों में लगता है। नवरात्रि 2 टाइम आते हैं, चैत्र में आते हैं और आश्विन में आते हैं। तो 2 टाइम पे ये लगता है मेला यहाँ पर। और इनका भाई जो था हर्ष, उनका भी मंदिर है यहाँ पे भैरव के नाम से। तो हर्ष भैरव का मंदिर है और हर्ष पहाड़ी पर है ये। तो अब हम देखते हैं जमुआय माता के बारे में। तो ये जो जमुआय माता है, इन्हें कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। और इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो जमवा रामगढ़ या फिर जिसे रामगढ़ भी कहते हैं, जयपुर में स्थित है। और इसको क्या कहते हैं? माची जयपुर को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया दूल्हे राय या तेज कंवर या सालव कंवर ढोला ने या फिर धोला राय। इसमें से आपके पास कुछ भी नाम आ जाए। तो इन्होंने क्या किया? इनका निर्माण करवाया मंदिर का। इसके बाद में देखते हैं शीला देवी माता। तो शीला देवी माता जो है ये क्या है? कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है। कुल देवी तो आपने यहाँ देख ली कौन है? जमुआय माता। और शीला देवी जो है कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है। तो ये आपको याद रखना है। अब इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका मंदिर जो आमेर फोर्ट है अपने आमेर दुर्ग जयपुर में, आमेर तहसील में, और इस फोर्ट के अंदर भी जलेब चौक में ये इनका मंदिर स्थित है शीला देवी माता का। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया मिर्जा राजा मानसिंह ने। और वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया? तो ये मानसिंह सेकंड ने बनवाया था।
मिर्ज़ा राजा मानसिंह ने तो पहले बनवाया था और बाद में वर्तमान जो स्वरूप आप देखते हैं वो मानसिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बंगाल अभियान था उसके दौरान केदार कायस्थ से दहेज में ये प्राप्त की गई थी मूर्ति, और ये मूर्ति जो है काले पत्थर पर उत्कीर्ण है, मतलब काले पत्थर से निर्मित है, और इसमें भी माता जी की 8 भुजाएं हैं, मतलब अष्टभुजाधारी ये भी प्रतिमा है। अष्टभुजाधारी प्रतिमा ये किसकी थी? अभी हमने शुरू में कौन सी माता जी पढ़ी थी? जीर्ण माता, तो उनकी भी अष्टभुजाधारी प्रतिमा है और इनकी भी अष्टभुजाधारी है, शीला देवी जी की भी। तो ये सब आपने देखा शीला देवी के बारे में। ये कछवार राजवंश की आराध्य देवी है। आमेर दुर्ग में इनका मंदिर स्थित है, जलेब चौक के अंदर। निर्माण इसका करवाया मिर्जा राजा मानसिंह ने, और जो वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं वो मानसिंह सेकंड ने बनवाया। और ये जो मूर्ति है ये बंगाल अभियान के दौरान केदार कायस्थ से दहेज में प्राप्त की गई थी और काले पत्थर से ये उत्कीर्ण है। तो इसको इम्पोर्टेंट कर ले कि कौन से पत्थर से, काले पत्थर से निर्मित जो मूर्ति है माता जी की वो कहाँ पे है? तो आमेर दुर्ग में है और शीला देवी जी की है। 8 भुजाधारी यहाँ पे इनकी प्रतिमा देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी दोनों नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में और आश्विन नवरात्रों में मेला भरता है। अब इसके बाद में देखते हैं सेन समाज की जो कुलदेवी है वो किसको कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है नारायणी माता को। किनको कहा जाता है? नारायणी माता को सेन समाज की कुलदेवी कहा जाता है। अभी आपको इसमें इतना ही याद रखना है। भोपो की कुलदेवी किनको कहा जाता है? तो वीरात्रा माता को कहा जाता है। तो भोपो की कुलदेवी अगर आपसे पूछा जाए तो आप टिक कर दें कि वीरात्रा माता को कहा जाता है। अब देखते हैं हम करणी माता के बारे में। तो करणी माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो जो करणी माता थी इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था रिद्धि बाई। क्या था इनके बचपन का नाम? रिद्धि बाई। और ये चारण वंश की कुलदेवी मानी जाती है। तो ये चारण वंश की कुलदेवी मानी जाती है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? आप सभी को याद होगा, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर स्थित है, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर जो है। और ये बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। तो आराध्य देवी तो बीकानेर के राठौड़ वंश की, और चारण वंश की क्या कही जाती है? कुलदेवी। तो यह आपको याद रखना है कि कुलदेवी कौन से वंश की है और आराध्य देवी किसकी है। तो आप 2-3 बार रिवाइज करें तब जाकर आपको ये याद रहेगा, अन्यथा आप कंफ्यूज होकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो अच्छे से पढ़ें, क्लास में ध्यान रखें और उसके बाद रिवीजन भी अच्छे से करें। अब देखते हैं इस मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो इस मंदिर का निर्माण कराया राव बीका ने। किसने कराया इस मंदिर का निर्माण? राव बीका के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो पुनर्निर्माण कराया गया महाराजा गंगा सिंह के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। अब यहाँ पे जो संगमरमर का, मतलब मार्बल का जो द्वार है, गेट है, वो किसने बनवाया? तो ये गेट लगवाया सेठ चांदमल ढड्डा ने। किसने लगवाया ये गेट? सेठ चांदमल ढड्डा ने। और जहाँ पे जो सोने के किवाड़ है वो किसने लगवाए? तो बख्तावर सिंह ने लगवाए। तो ये भी आप लिख लें कि सोने के किवाड़ तो लगवाए बख्तावर सिंह ने, और जो संगमरमर का, मतलब मार्बल का गेट किसने लगवाया? सेठ चांदमल ढड्डा ने। अब यहाँ पे सफ़ेद चूहे भी पाए जाते हैं माता जी के मंदिर में, और काले रंग के चूहे भी पाए जाते हैं। अगर आपको सफ़ेद रंग का चूहा दिख गया तो आप ये मान लीजिए कि आपने जो भी मांगा वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो सफ़ेद चूहा दिखना मतलब आप बहुत ही सौभाग्य की बात समझे उसको, तो आपकी मनोकामना वहाँ पर पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर जो काबा है, काबा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? काबा शब्द जो है चारण जाति के जो पूर्वज है उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। और जो मंदिर है, मंदिर को यहाँ पे मठ भी कहते हैं। और सफ़ेद चील जो है वो क्या है? करणी माता का दूसरा रूप है, या फिर कह सकते हैं कि इनकी सवारी है। तो यहाँ पर चूहे और ये सफ़ेद चील, ये दोनों आप अच्छे से याद रखें। अब जो करणी माता है उनको क्या कहते हैं? उनको चूहों की देवी कहते हैं और डोकरी भी कहते हैं। तो एक आप ये समझे कि
हम बूढ़े लोगों को डोकरी कहते हैं, वो वाला डोकरी अलग होता है। इस डोकरी का मतलब यहाँ पर माता जी से है, तो करणी माता का यहाँ पे तात्पर्य है। अगर कोई कहे कि भाई डोकरी की कृपा है, मतलब करणी माता की कृपा है, तो इस वर्ड को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है याद, ना कि डोकरी का अर्थ बूढ़े लोगों से लेना है। तो अब चलते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं शीतला माता के बारे में। तो शीतला माता भी आप सभी जो महिलाएं हैं या फिर गर्ल्स हैं, वो सभी कभी ना कभी शीतला माता को पूजा होगा या फिर पूजती भी होंगी। तो आप सभी जानते हैं कि शीतला माता जो है चेचक के प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है, तो ऐसी मान्यता है। और इनका मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? सबसे प्रसिद्ध तो शील डूंगरी, इसको शीतला डूंगरी भी कहते हैं, जो कि चाकसू में आता है। और ये चाकसू जो है ये जयपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। तो इनका मंदिर हमने देख लिया कहाँ पे है, शील डूंगरी या फिर जिसको शीतला डूंगरी भी कहते हैं, चाकसू गांव में और जयपुर ज़िले में अंतर्गत ये आता है। अब इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया सवाई माधो सिंह ने। क्या करवाया? सवाई माधो सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी खंडित प्रतिमा, मतलब टूटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो चाकसू में यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पर सबसे बड़ा ये गधों का मेला भी यहाँ पे लगता है। और ये मेला कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, क्योंकि चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही ये यहाँ पर शीतला अष्टमी मनाई जाती है। तो इसी दिन ये मेला लगता है। और शीतला अष्टमी को क्या कहते हैं? शीतला अष्टमी को बासुड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बासुड़ा भी कहते हैं। तो आप ये दोनों याद रखें कि मेला कब लगता है? शीतला अष्टमी को। और शीतला अष्टमी कब आती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। और यहाँ पर चाकसू में गधों का मेला भी लगता है। अब ये जो देवी हैं, इनके परंपरागत पुजारी कौन होते हैं? तो ये इनके परंपरागत पुजारी है कुमार जाति का कोई व्यक्ति जो है वो इनका पूजन करता है, शीतला माता का। और जो शीतला माता है उनके नाराज होने पर चेचक रोग का प्रकोप हो जाता है। तो जब प्रकोप हो जाता है तो माता जी के पास जाया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे चेचक रोग से हमें मुक्ति दिलाइए। और माता जी की कृपा से 2-3 दिन में ये रोग खत्म हो जाता है। तो माता जी की बहुत ज़्यादा कृपा होती है और ये रोग से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इन माता जी को कहते हैं चेचक वाली देवी और बच्चों की संरक्षिका। और भी इनके उपनाम हैं, तो चेचक वाली देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी और माता मावड़ी और महामाई माता, ये सब इनके उपनाम हैं। और जो खेजड़ी का वृक्ष होता है उसको भी शीतला माता मानकर पूजा की जाती है। तो आप सभी ने भी देखा होगा कि शीतला माता जब पूजते हैं तो वहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही पूजा की जाती है लगभग। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? शीतला माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? शील डूंगरी, जो कि चाकसू में है और जयपुर जिले में है। और मंदिर का निर्माण कराया सवाई माधो सिंह ने। एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित मतलब टूटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। चाकसू जिले में ही यहाँ पर गधों का मेला लगता है। ये मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, क्योंकि इसी दिन शीतला अष्टमी होती है, जिसे बासुड़ा भी कहते हैं। माता जी की पूजा करने के लिए कुमार जाति के व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। और ये माता जी जब नाराज हो जाती है तो चेचक रोग हो जाता है और माता जी से प्रार्थना करने पर ये रोग मिट भी जाता है, इसलिए इन्हें चेचक वाली देवी कहते हैं। और बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहते हैं, माता मावड़ी भी कहते हैं और महामाई माता भी कहते हैं। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे भी यहाँ पे शीतला माता को मानकर पूजा की जाती है। तो इतना सब आपको शीतला माता के अंदर याद रखना है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं केला देवी के बारे में। तो जो केला देवी का मंदिर है वो आपने देखा होगा कि करौली ज़िले में है प्रसिद्ध। तो करौली ज़िले में कालीसील नदी के किनारे पर है। और पहाड़ी कौन सी है? तो पहाड़ी है त्रिकूट पहाड़ी, इसको त्रिकूट पर्वत भी कह देते हैं कभी कभी। तो पहाड़ी पर्वत वही है, जो भी है आपको ऑप्शन में टिक कर देना है। तो केला देवी का मंदिर हमने देख लिया, करौली ज़िले में है, त्रिकूट पहाड़ी पर है और कालीसील नदी के किनारे है।
अब जो ये केला देवी है ये यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है, तो इनको कहते हैं यादवों की कुल देवी। और इनकी पूजा के लिए क्या है, जब इनका मेला लगता है तो यहाँ पे लांगुरिया गीत गाया जाता है। क्या किया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है और एक नृत्य किया जाता है जिसे घुटकर नृत्य कहते हैं। तो लांगुरिया तो गीत गाते हैं और घुटकर नृत्य करते हैं। अब इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो निर्माण करवाया गोपाल सिंह ने। किसने करवाया इस मंदिर का निर्माण, गोपाल सिंह ने। यहाँ पे भी माता जी की अष्टभुजाधारी प्रतिमा है। तो हमने 2 प्रतिमाएं देखी थी आगे भी, वो भी अष्टभुजाधारी थी। पहली तो हमने देखी थी जीर्ण माता की, दूसरी हमने देखी थी शीला देवी की। तो ये शीला देवी का मंदिर कहाँ पे था, आमेर फोर्ट आपके जो है जयपुर में, वहाँ पे ये मंदिर था। तो यहाँ पे भी माता जी की अष्टभुजाधारी प्रतिमा थी। और एक अब आप यहाँ देख रहे हैं केला देवी के मंदिर में भी माता जी की अष्टभुजाधारी प्रतिमा है। तो इस तरह के फैक्ट्स को आप अलग से लिख के रख लें कि अष्टभुजाधारी प्रतिमा है यहाँ पर इन मंदिरों में। तो ये मंदिर कौन सा है, कौन सी माता जी का और कहाँ पे है, तो ये सब आप लिख के एक जगह रख लें ताकि आप एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन कर सकें और आपका टाइम सेव हो सके। अब चलते हैं आगे। तो जो मारवाड़ वंश है उनकी कुलदेवी किसको माना जाता है, तो कुलदेवी माना जाता है नागणेची माता को। और इनका मेला कहाँ लगता है, तो इनका मेला लगता है नागाना धाम बालोतरा में। और यहाँ पे जो मूर्ति है माता जी की वो काष्ठ की है, मतलब लकड़ी की है। तो यहाँ पे आपने देखा मारवाड़ वंश की कुलदेवी कौन है, नागणेची माता है। इनका मेला लगता है बालोतरा गांव में, मतलब जिला ही है अब तो, ये पहले बालोतरा था, बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता था। अब बालोतरा में लगता है और मूर्ति यहाँ पर काष्ठ की है। अब राठौड़ वंश की जो आराध्य देवी है वो कौन है, तो वो है चामुंडा माता। और इनका मंदिर कहाँ स्थित है, तो इनका मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है। और यहाँ पे इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया, तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया किसने, महाराजा तख्त सिंह ने। राव जोधान ने तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित की थी, उसके बाद में महाराजा तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ पर भी माता जी का 2 बार मेला लगता है, दोनों नवरात्रि में, चैत्र वाले में और आश्विन वाले नवरात्रि में भी। तो जो नागणेची माता है वो जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी भी मानी जाती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, मारवाड़ वंश की कुलदेवी। अब मारवाड़ का मतलब क्या होता है, मारवाड़ मतलब जोधपुर वाला क्षेत्र। तो जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी अगर पूछा जाए तो भी आपको नागणेची माता ही करना है, और मारवाड़ वंश की कुलदेवी पूछे तो भी आपको नागणेची माता ही करना है। अब देखते हैं अग्रवालों की कुलदेवी। तो अग्रवालों की कुलदेवी जो है वो रानी सती को माना जाता है, और रानी सती को हम दादी जी के नाम से भी कहते हैं। तो दादी जी भी इन्हीं का उपनाम है। तो अग्रवालों की कुलदेवी पूछी जाए तो रानी सती या फिर दादी जी, जो भी ऑप्शन में आप टिक कर दें। अब देखिए, अब ब्रह्माणी माता के बारे में पढ़ना है। ये ब्रह्माणी है। तो ब्रह्मणी माता जो है इनका मंदिर है सोरसन गांव जो कि अंता 12 में पड़ता है, 12 जिले में वहाँ पे स्थित है। सोरसन गांव 12 जिले में। और चारों ओर परकोटों से युक्त इस मंदिर में शैलाश्रय गुफा मंदिर भी कहा जाता है। क्या है कि ये चारों ओर परकोटों से घिरा हुआ है, इसलिए इस मंदिर को शैलाश्रय गुफा मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद में आप देखें कि यहाँ पे ये जो मंदिर है ब्रह्मणी माता का, इसमें ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता जी की पीठ की पूजा होती है। तो यहाँ पे जो पीठ वाला भाग होता है, मतलब पीछे का जो भाग है, पृष्ठ भाग, उसकी पूजा होती है और इसी का श्रृंगार किया जाता है। तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर पीठ का महत्व है और इसकी पूजा की जाती है। तो इस पीठ का यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है और भोग दर्शन के लिए यहाँ पर इनको पूजा जाता है। अब जो ये ब्रह्मणी माता है इनका यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है इनके यहाँ पर। तो ये मेला लगता है लूणियास गांव में जो कि जयपुर में है, और एक मेला लगता है यहाँ पर सोरसन गांव जो कि 12 में है। तो ये मेला लगता है गधों का यहाँ पर सोरसन गांव 12 में भी।
और ये मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को, मतलब माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ये मेला लगता है यहाँ पर। अब देखते हैं जगत अंबिका माता का मंदिर। तो जगत अंबिका माता का मंदिर कहाँ पे है? तो जगत गांव, जो कि आहड़ उदयपुर में स्थित है, यहाँ पर इनका मंदिर स्थित है। और ये जो माता है जगत अंबिका, इनकी जो शक्तिपीठ है वो मात्र देवियों को समर्पित है। तो ये जो है इसका निर्माण करवाया अल्लट नामक एक व्यक्ति ने, इस मंदिर का शक्तिपीठ का निर्माण करवाया। और ये जो शक्तिपीठ है इसको मात्र देवियों को समर्पित है ये। और ये जो मंदिर है जगत अंबिका माता का, ये प्रतिहार कालीन महामारु शैली में निर्मित है। और इस मंदिर का निर्माण काल भोज, या फिर जिन्हें बप्पा रावल भी कहते हैं, उन्होंने करवाया। और इसको क्या कहते हैं जगत अंबिका माता का मंदिर को? इसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहते हैं इसको? मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं जगत अंबिका माता मंदिर को। अब देखते हैं आई माता के बारे में। तो जो आई माता है, जिनको बिलाड़ा माता भी कहते हैं, इनका मंदिर बिलाड़ा गांव, जो कि जोधपुर में है, वहाँ पर स्थित है। और ये जो थी आई माता, ये रामदेव जी की शिष्या थी। कौन थी ये? रामदेव जी की शिष्या थी। और इन्होंने आई पंथ चलाया और नीम के पेड़ के नीचे ये पंथ इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और ये जो है आई माता, ये सिरवी जनजाति की कुल देवी है। ये सिरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है। कौन? आई माता। तो इसको आप भी इम्पोर्टेंट मार्क करके रखें और अच्छे से याद करें कि सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? आई माता या फिर बिलाड़ा माता, जो भी आपको ऑप्शन में दिया है आप टिक कर सकते हैं। अब इनका जो मंदिर है वो कहाँ? जो मंदिर है उसको हम दरगाह भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है, मतलब उन लोगों को यहाँ पर नहीं आने दिया जाता है, गुर्जर जाति के लोगों को। और जो माता जी का समाधि स्थल है उसको थान कहते हैं या फिर उसको बडेर भी कहते हैं। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट रखें कि जो माता जी का समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं? तो बडेर शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। और मंदिर के लिए यहाँ पे दरगाह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। और आई माता जो है उनकी ज्योत से क्या टपकता रहता है? केसर हमेशा टपकता रहता है। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लें कि जो ऐसी कौन सी माता है जिनकी ज्योत से केसर टपकता रहता है, तो आपको आई माता या बिलाड़ा माता टिक कर देना है। इसके बाद में देखते हैं केवाय माता। तो जो केवाय माता है, इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये किणसारिया गांव, जो कि नागौर जिले में है, वहाँ पर इनका मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चौहान काल में हुआ था। और यहाँ पर जो है शासक, चौहान शासक दुर्लभ राज, उसने एक शिलालेख भी यहाँ पर लगाया है। तो इतना ही आपको याद रखना है। सिर्फ आप ये याद रखें कि केवाय माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो किणसारिया गांव और नागौर जिले में स्थित है। चौहान काल में इसका निर्माण हुआ था, इतना याद रख ले बस। अब देखते हैं दधी माता के बारे में। तो दधी माता जो है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो इनका जो मंदिर है ये गोठ मांगलोद में स्थित है और ये नागौर जिले के अंतर्गत आता है, गोठ मांगलोद गांव। तो दधी माता का मंदिर आपने देख लिया, गोठ मांगलोद गांव में स्थित है, नागौर जिले में स्थित है। और ये जो मंदिर है ये प्रतिहार कालीन महामारु शैली में स्थित है। और जो दधी माता है उनको दादीच या फिर दाहिमा ब्राह्मणों की कुलदेवी माना जाता है। तो जो दधी माता है उनको, दधी माता जो है उनको दादीच या फिर दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और इनका मंदिर कहाँ पे है? गोठ मांगलोद नागौर में। तो इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन इन जनरली नहीं पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं ज्वाला माता के बारे में। तो जो ज्वाला माता है इनका मंदिर स्थित है जोबनेर में और जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ देखें कि ज्वाला में भी जय है, जोबनेर में भी जय है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ज्वाला का जय है, जोबनेर का भी जय है और जयपुर का भी जय है। तो आप इसको याद रखें 3J से, ऐसे याद रख सकते हैं। तो एक जय से तो हो गया आपका ज्वाला माता, दूसरे से आप याद रख लें जोबनेर,
और फिर ये जोबनेर कहाँ पे स्थित है, तो ये जयपुर ज़िले में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रह जाएगा 3J से। जैसे आपको DJ याद रहता है वैसे ही आपको ये 3J याद रखना है और इससे ये ज्वाला माता वाला मंदिर सही करके आना है। अब ये जो है ये राव खंगार ने खंगारोत वंश की स्थापना की थी, तो इसलिए इनको खंगारोतों की कुल देवी भी कहा जाता है। किनको? ज्वाला माता को क्या कहा जाता है? खंगारोतों की कुल देवी इनको कहा जाता है। अब देखते हैं बडली माता के बारे में। तो बडली माता के बारे में आपको बस यही याद रखना है कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है। तो इनका मंदिर आकोला गांव, जो कि चित्तौड़गढ़ ज़िले में आता है, वहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर भी ये बेड़ज नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद में आपको सुंदा माता मंदिर याद रखना है, जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर स्थित है। और ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों में जालौर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सुंदा माता मंदिर? जसवंतपुरा की पहाड़ी और जालौर ज़िले में। अभी यहाँ पर रोप वे भी बना दिया गया है सुंदा माता मंदिर में, तो ये भी आप याद रख लें। यहाँ पे लिखा भी हुआ है राज्य का फर्स्ट रोप वे यहीं लगाया गया है। इसके बाद में और मंदिरों में भी रोप वे लगाया गया है, जिससे सभी को यहाँ पर जाने में आसानी हो, क्योंकि ये पहाड़ियों में मंदिर है इसलिए हर कोई यहाँ नहीं जा सकता है। तो सभी लोग यहाँ तक आसानी से पहुँच सके इसलिए यहाँ पे रोप वे चलाए गए हैं। अब देखते हैं हम त्रिपुर सुंदरी या फिर तुरताई माता जी ने कहते हैं उनके बारे में। तो इनका मंदिर यहाँ पर स्थित है तलवाड़ा गांव, जो कि बांसवाड़ा ज़िले के अंतर्गत आता है। तो इनका मंदिर कहाँ पे है त्रिपुर सुंदरी का या तुरताई माता का? तो इनका मंदिर है तलवाड़ा गांव, बांसवाड़ा ज़िले में। और ये 18 भुजाओं वाली देवी है। तो इसको आप अलग से हाईलाइट करके लिखें कि 18 भुजाओं वाली देवी कौन सी है? तो ये है त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता। अभी तक हमने कितनी हाथों वाली पढ़ी थी? तो अभी तक हमने 8 हाथों वाली देवियाँ पढ़ी थी। अब ये क्या है? 18 हाथों वाली है। तो 8 में आप 10 ऐड कर दें तो डायरेक्ट यहाँ पे 10 हाथ जोड़ देंगे तो 18 हाथों वाली देवी पूछी जाए तो तुरताई माता या त्रिपुर सुंदरी माता है। अब इनकी मूर्ति जो है वो भी काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। और इनको पांचाल जाति की क्या कहा जाता है? कुल देवी कहा जाता है। किसको? त्रिपुर सुंदरी को। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट याद रखें। अब देखते हैं सुगाली माता के बारे में। तो जो सुगाली माता है उनका मंदिर है आउआ गांव, पाली ज़िले में आता है ये। तो आउआ गांव पाली ज़िले के अंतर्गत सुगाली माता का मंदिर स्थित है। और यहाँ पर जो ये मूर्ति है ये 10 सिर वाली है और यहाँ पर 54 हाथ है। तो 10 सिर और 54 हाथ वाली यहाँ पर सुगाली माता की मूर्ति है। और ये जो माता है ये ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी हैं। तो ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी पूछा जाए तो आपको सुगाली माता करना है। और पूछे कि 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी है तो भी आपको सुगाली माता आउआ पाली में जाना है, स्थित है। तो यहाँ पर इनका मंदिर स्थित है। और थार की जो वैष्णो देवी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तनोट माता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनोट माता जी को क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी। अब थार की क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मंदिर थार में ही स्थित है, मतलब जैसलमेर के जो इलाका है उसी को थार का मरुस्थल कहा जाता है। उसी एरिया को, वहाँ पर ही रेगिस्तान है, इसलिए इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और यहाँ पे जो BSF के जवान हैं वो रहते हैं, तो वही यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं, तो इसलिए इनको BSF के जवानों की देवी भी कहा जाता है। कभी आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर ज़रूर जाकर आइए और इस मंदिर को देख कर आइए। तो इसी के साथ में हमारी आज की ये क्लास राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की ख़त्म होती है। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज़ करते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।